नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। शुरुआत से लेकर अंत तक जैसे जैसे एमसीडी में एक एक करके डेवलपमेंट्स हुए, मैं आपको लगातार एमसीडी की राम कहानी के तहत बताता रहता हूं। और कई बार त्योहारी सीजन या दूसरे तमाम ऐसे डेवलपमेंट की वजह से जब कुछ खास नहीं होता बताने को, तो मैं जाहिर सी बात है आपसे बातचीत नहीं कर पाता। लेकिन अब ताज़ा मामला मैं आपसे सामने लेकर आया हूं, वो ये है कि अब तक आपने सुना होगा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर के रस्साकसी हुई और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पावरफुल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के बनने का रास्ता भी ठीक नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला रिजर्व है। इसी को लेकर के लगातार जो है मेयर भी अपील कर चुकी हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखे और फैसला जो रिजर्व है उस फैसले को डिलीवर किया जाए। लेकिन अब एक और मामला है जो मेरे संज्ञान में आया है और साफ तौर पर यह अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया है। दरअसल मामला हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। वो हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी जिसका जिक्र मैंने किया था कि अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज दिल्ली की तरफ आया करते थे तो फुर्सत के क्षणों में यहाँ पर बिताया करते थे, किताबें पढ़ते थे। आज भी सबसे ऐतिहासिक लाइब्रेरी अगर कही जाती है जिसकी 30 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, वो है हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी। कभी आप अगर पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो जरूर देखिएगा कि हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी कैसी है। एक से एक दुर्लभ किताबें आपको वहां पर मिल जाएंगी। मैं खुद उस लाइब्रेरी का सदस्य हूं। लेकिन खास बात आपको बताऊंगा कि तकरीबन 2-2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब लगातार वहां के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यकीन मानिए अभी ताजा डेवलपमेंट ये है कि वहां के सचिव के चुनाव को लेकर के जो तत्कालीन सचिव पूनम पराशर झा थी, जो बीजेपी से आती हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है, एक रिट पिटीशन डाली है और ये कहा है कि 30 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ है म्युनिसिपल सचिव का लाइब्रेरी के, उसे नल एंड वॉइड समझा जाना चाहिए। वायलेशन किया गया है, तमाम नियम कानून और एक्ट्स को धता बताया गया है और यही वजह है कि सचिव का चुनाव रद्द माना जाना चाहिए। इस पूरे मसले पर प्रतीक जालान की सिंगल बेंच ने सुनवाई की इस याचिका पर और साफ तौर पर नोटिस भी किया दिल्ली सरकार को, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि 23 फरवरी तक अगली सुनवाई जो है अगले साल 23 फरवरी को होगी। और इस मामले में ये कहा है कि अपना जो रिएक्शन है या जो कहें नोटिस का जवाब है उसे एमसीडी और दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करे एफिडेविट के माध्यम से कि पूनम पराशर झा की इस याचिका में कितना दम है, अपने अपने जवाब दे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से यह हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी बनी और किस तरह से चुनाव हुआ। तो अभी हालिया जो सचिव बनी है वह आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रीति बनी है और उनके साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव को लेकर के जो स्थिति थी वो पूनम पराशर झा ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो जाहिर तौर पर ये पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन साफ दिखाता है एक और मामला जो कोर्ट में चला गया। अब तो लगता है कि सारे जो बड़े से बड़े मामले हैं वो कोर्ट में जाकर ही सुलझेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता कम से कम दिल्ली वालों को निकालने के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए नहीं निकाल रही। और यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगा रखी है। अगर दोनों पार्टियां चाहें तो इस स्टैंडिंग कमेटी को बना सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है सियासत में कोई किसी को क्यों मौका दे आगे बढ़ने का। यही वजह है कि दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं और दिल्ली में 5 करोड़ से ऊपर के जो फाइनेंशियल मसले हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर अभी भी तलवार लटकी है या लगाम कह सकें लगी हुई है कि उसे म्यूनिसिपल न मेयर दे सकते हैं और ना ही जो है कमिश्नर दे सकते हैं, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर का मामला जैसे ही किसी प्रोजेक्ट का आता है वो साफ तौर पर चला जाता है स्टैंडिंग कमेटी में। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मसले में क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है एक और न्यायिक मसले का पेंच दिल्ली नगर निगम में बुरी तरह से फंस गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।